Our presentation topic is respiratory surface of vertebrate. So respiratory surface क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया. ठीक है, कंटेंट्स देख लेते हैं. सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट. सो व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? श्वसन की प्रक्रिया. So respiratory surface of vertebrate also to be known as a respiratory system. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं. So as we know clearly that respiratory system of vertebrate contains 5 phases. So we need to understand that what is the respiration. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि respiration होता क्या है. So respiration is defined as a metabolic process wherein the living cells of an organism obtain energy by taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the oxidation and complex organic substance. तो इसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. ठीक. सो एज वी नो दैट द रेस्पिरेशन हैज़ 4 फेजेस. रेस्पिरेशन में कितने फेजेस होते हैं? टोटल 4 फेजेस. सो फर्स्ट फेज इज एरोबिक respiration, second one is anaerobic respiration, external respiration, and fourth one is internal respiration. Next, respiration surface of vertebrate. It is a special area that developed in the order to satisfy the requirement of gases exchange in the larger organism. Example including external gills, internal gills, लंग्स. रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं हम? एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, उसमें इंटरनल गिल्स होते हैं. लंग्स के थ्रू आप रेस्पिरेशन कर सकते हैं. ये सारा क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन. सबसे पहले तो फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट फेज था रेस्पिरेशन का, एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? इज़ द प्रोसेस प्रोड्यूसिंग सेलुलर एनर्जी इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन. इस रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है. ये बिना ऑक्सीजन के हेल्प के ये रेस्पिरेशन नहीं हो सकता. इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट वन, एनारोबिक रेस्पिरेशन. इसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है but less oxygen. It is the fast process and it is reduce some toxics like ethanol, methyl alcohol, etc. Third one is external respiration. External respiration is the formal term for gas exchange. It describes both the bulk flow of air into and out of the lungs and the transfer of oxygen and carbon dioxide into the blood stream through diffusion. मतलब इसमें क्या होता है? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ऑक्सीजन क्या होता है? पास होता है. लंग ऑक्सीजन पास होता है. ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में. So now our fourth phase is internal respiration. Internal respiration involves gas exchange between the blood stream and tissues. इसमें क्या होता है? ये गैस एक्सचेंज होता है किस किस के बीच में? ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यूज़ के बीच में. ओके. एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज इन टिश्यूज़, अ रिजल्ट ऑफ टिश्यू सरफेस एरिया, गैस पार्शियली प्रेशर ग्रेटाइंड एंड ब्लड परफ्यूजन ऑफ दोज टिश्यूज़. मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है ब्लड स्ट्रीम और टिश्यू इन दोनों के बीच में. सो नेक्स्ट वन इज़ रेस्पिरेशन सरफेस. अब रेस्पिरेटरी सरफेस इज़ कवर्ड विद द थिन मॉइस्ट एपिथिकल सेल्स. जो रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है वो कवर्ड होता है थिन, मतलब पतला, और मॉइस्ट एपिथिकल सेल्स के थ्रू वो कवर्ड होता है, जो अलाउ करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने के लिए. दोज गैसेस कैन ओनली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन व्हेन दे आर डिजॉल्व इन द वाटर. ये सब क्या करते हैं? दोज गैसेस, ये सारे गैसेस क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, जो डिजॉल्व होते हैं वाटर में.
नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेशन सरफेस. सो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है रेस्पिरेशन सरफेस की. द रेस्पिरेटरी सरफेस इज़ द मोस्ट बेटर गैसेस एक्सचेंज फॉलोइंग आर द characteristics of the respiratory surface. फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी हाईली वेजिकुलर. ये क्या होता है हाईली वेजिकुलर होता है. सेकेंड वन रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी वेल प्रोटेक्टेड. ये क्या करता है रेस्पिरेटरी सरफेस वेल प्रोटेक्टेड होता है. ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी सेल्स या किसी भी गैसेस से. रेस्पिरेटरी सरफेस शुड परमेबल टू गैसेस. एंड फोर्थ वन इज रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी थिन एंड मॉइस्ट. थिन और मॉइस्ट लेयर होता है रेस्पिरेटरी सरफेस में. ओके. So types of respiration. Next topic is type of respiration surface. First है body surface. रेस्पिरेटरी सरफेस और बॉडी सरफेस. हाँ हमने जैसे पहले भी पढ़ा रेस्पिरेटरी सरफेस और बॉडी सरफेस में क्या होता है वो कवर्ड होता है थिन और मॉइस्ट एपिथेलियल सेल से जो अलाउ करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को उसके थ्रू ट्रांसफ़र करने के लिए. ओके. And respiratory surface must be moist. Next one, external gills. External gills are the gills of animal, most typical and amphibian, that are exposed to the environment rather than set inside the pharynx and covered by gill slits as they are the most fishes. एक्सटर्नल गिल्स क्या होता है. ये जो गिल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में यूज़ होते हैं. ठीक है एनिमल्स में होता है. और फिशेस गिल्स के थ्रू श्वसन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट है इंटरनल गिल्स. A gill consists essential of a membrane or outgrowth from the body with a large surface area and plentiful blood supply. Fishes have internal gills. Mostly fishes में क्या होता है internal gills होता है formed as outgrowth from the pharyngeal wall and contained within gill's slit. Next one, air bladder. The swim bladder, gas bladder, fish mouth or air bladder is an internal gas-filled organ that contributes to the ability to many bony fish but not cartilaginous fish to control their buoyancy and those to stay at their current water depth without having to waste energy in swimming. मतलब एयर ब्लैडर के वजह से वो क्या करते हैं एयर स्टोर करते हैं और वो करंट वाटर डेप्थ विदाउट हैविंग वेस्ट एनर्जी इन स्विमिंग. मतलब वो वाटर में रह सकते हैं बिना अपना एनर्जी वेस्ट किए एयर ब्लैडर के यूज़ के थ्रू एयर ब्लैडर के थ्रू. नेक्स्ट वन इज़ लंग्स. लंग्स आर द सेंटर ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग सिस्टम. लंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं ब्रीदिंग करते हैं मतलब सांस लेने की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं. एवरी सेल ऑफ द बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव. किसी की भी एवरी सेल ऑफ द बॉडी मतलब जितने भी सेल हैं हमारे बॉडी के उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है. ठीक है जिंदा रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए. योर बॉडी ऑल्सो नीड्स टू गेट रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और हमारी बॉडी क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है. दिस गैस इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज़ मेड बाय द सेल्स ड्यूरिंग देयर नॉर्मल एवरीडे फंक्शंस. मतलब एवरीडे फंक्शंस में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकलते हैं और गैसेस जो है बाहर निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू. ये मोस्टली लंग्स ह्यूमन बॉडीज़ में होते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ह्यूमन बॉडी सर्वाइव करती है. नेक्स्ट है लास्ट वन इज़ कंक्लूजन. तो कंक्लूजन क्या है. रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ वर्टिब्रेट इट इज़ अ स्पेशल एरिया दैट इज डेवलप्ड
order to satisfy the requirement of gases exchange. ये बहुत ही मोस्ट IMP रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ वर्टिब्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. इसके थ्रू हम अपने श्वसन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं. एग्जांपल्स इंक्लूड एक्सटर्नल गिल्स, इंटरनल गिल्स, लंग्स. रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ वर्टिब्रेट कैन आल्सो सेड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या क्या यूज़ होता है? लंग्स यूज़ होता है जो ह्यूमन बॉडीज़ में रहता है. इंटरनल गिल्स होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, ये सब. अब so now there is one book is available for this topic. The book name is Respiratory Surface of Vertebrate. तो ये था पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम. मे बी ओके. थैंक यू.